बहुत स्वागत। डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल का हमेशा से ये मकसद है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई विज्ञापन लेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को ठगता हो। और हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। खबर की ओर बढ़ेंगे और खबर हरियाणा से। हरियाणा की राजनीति में इस समय जो हलचल मची हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। अंबाला शहर में मंत्री असीम गोयल के प्रयासों और भाजपा सरकार की जमीनी कार्यशैली ने पूरी राजनीति परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में न सिर्फ आम कार्यकर्ता बल्कि बड़े स्तर के नेता भी कांग्रेस और अन्य दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज इसी कड़ी में वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस की टिकट पर पार्षद चुनाव लड़ रहे और लड़ चुके कई नेता और उनके समर्थक भाजपा में शामिल हुए। आज हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे मंत्री भाई असीम गोयल जी और हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जोड़ी को देखते और जो अंबाला में विकास को गति पकड़ी है उसको देखते हुए आज बलदेव नगर से हमारे साथी जसपाल सिंह जी हीरा कांग्रेस से और वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके हरीश बख्शी जी, हरविंदर चावला राजू जी और अनित जी और अमरीक सिंह जी जो वार्ड नंबर 3 के हैं, इन्होंने सबको आज भारतीय जनता पार्टी को नीतियों में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और इनका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूं और कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 4 का चुनाव भी लड़ा था मैंने, लेकिन वहां कोई मान सम्मान न मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आज मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और बीजेपी के विकास कार्यों को देख करके मनी जी के सहयोग से, असीम गोयल जी के सहयोग से देख करके बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। पिछले 35 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा था, पूरा मान सम्मान नहीं मिला जी। अब मन्नी जी की नीतियों में और असीम गोयल जी की नीतियों से हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं बिना किसी डर और भाव से। अंबाला शहर में हुए इस विशेष कार्यक्रम में जो है कांग्रेस के कई पुराने और परिचित चेहरे आज भाजपा का दामन थामते हुए नजर आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पार्षद तक का चुनाव लड़ा है, वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें जो है अपनी ही पार्टी में सम्मान, पहचान और काम का स्पेस नहीं मिला। ऊंचे स्तर पर शामिल हुए नेता भी साफ कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नेता के स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी जगह गुटबाजी होती है, खींचातानी चलती है और अहंकार की राजनीति हावी हो चुकी है। फैसलों में अनुभवी कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया जाता, मेहनत करने वालों को नजरअंदाज किया जाता है और सम्मान देने की परंपरा लगभग खत्म ही हो चुकी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ ज़मीनी स्तर पर सीमित नहीं है। जिस तरह से आपको बताया, ये वही परिवर्तन है जहां सिर्फ पार्षद स्तर के लोग ही नहीं बल्कि बड़े नेता, पुराने पदाधिकारी और उच्च स्तर के चेहरे भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं का कहना होता है हमेशा कि कांग्रेस में काम का वातावरण सख्त हो गया है, नेतृत्व में सीधा संवाद रुक गया है और पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। दूसरी तरफ भाजपा को लेकर जो बात सबसे ज्यादा कही जा रही है वो यह है कि यहाँ काम का जो है महत्व है, यहाँ काम को महत्व भी मिलता है, संगठन सुनती है और मेहनत करने वालों को सम्मान भी मिलता है। भाजपा में शामिल हुए लोगों का कहना है कि यहाँ भूमिका साफ है, काम करो, जनता के लिए करो और उसका परिणाम इज्जत और पहचान के रूप में मिलता ही है। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने आज शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को पटका पहनाकर भाजपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अंबाला शहर में भाजपा सरकार के कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सड़कें हो, पानी की निकासी हो, पानी की निकासी का प्रोजेक्ट हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो या स्ट्रीट लाइट और इलाकों के बुनियादी ढांचे से जुड़े काम हो। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।